आप सबको यीशु सहाय आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में मैं फिर से जमशेदपुर पास्टरेट की ओर से आप सबों का प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम आज के कार्यक्रम पर ईश्वर की आशीष मांगे। हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना द्वारा करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। पवित्र ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम हरेक को रात्रि भर सुरक्षित रखा, आज का यह नया जीवन दिया है। एक नई उमंग, नई जोश के साथ तूने हम हरेक को एक नई जिंदगी दी है। रात्रि के अंधियारे में तूने अपने पवित्र दूतों को हमारी रक्षा रखवाले के लिए पहरुआ नियुक्त किया और हम हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित पाए गए। आज इस नए भोर में हम तेरी अगुवाई और मार्गदर्शन चाहते हैं। आज के हर एक कामों पर तेरी आशीष चाहते हैं। आज के इस दिन का शुभारंभ हम तेरे पवित्र नाम को स्मरण करते हुए करते हैं, क्योंकि तूने हम हर एक को कहा है उसी को स्मरण करके अपना सारा कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु जी, आज इस आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम पर तेरी आशीष हो। हम हर एक को तो अपने स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर, गीतों के गाने के द्वारा से, वचनों को सुनने के द्वारा से हम सभी आशीषित हों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन।
भजन संहिता से भजन संहिता भजन संख्या 127 का 3 से 5। भजन संहिता भजन संख्या 127 3 से 5। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदावरण युगन होते रहेगी। आमीन। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो, फिर से आज के इस नए दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हम सबों को आज का यह नया दिन दिया है। पिछले कार्यक्रम में हमने इस बात को सीखने का प्रयास किया कि हमारा परिवार ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुरूप ही निर्मित हुआ है और उस परिवार पर ईश्वर की सहमति है। ईश्वर ने उत्तम आशीषों को दिया है और उन उत्तम आशीषों को हम उपभोग करने के योग्य हैं। और आज हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि मसीही परिवार में पति और पत्नी, मसीही परिवार में पति और पत्नी। हमारे बहुत सारे श्रोता और दर्शक हो सकता है अविवाहित हैं। वो ये ना सोचे कि आज का कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है, आप भी आने वाले समय में अवश्य विवाह करेंगे, इसलिए आपके लिए भी यह कार्यक्रम आशीषित होगा। परिवार में पति और पत्नी के लिए ईश्वर ने अलग अलग उत्तरदायित्व और भूमिकाओं को सौंपा है, लेकिन दोनों मिलकर के परिवार की उन्नति के लिए ही समर्पित होते हैं। परिवार में पति की भूमिका इस प्रकार से हम पाते हैं। परिवार का मुखिया होता है, उसके हृदय में प्रेम भरा रहता है, वह बच्चों को प्रशिक्षित करता है, वह स्वयं आदर का पात्र होता है और दूसरों को भी सम्मान देता है, दूसरों को भी प्यार करता है। पत्नी अपने पति तथा परिवार के लिए समर्पित होती है, बुद्धिमती होती है, अपने पति की मुकुट होती है, प्रेम उसके जीवन का उद्देश्य होता है, वह निर्बल पात्र होती है, शालीनता उसका परिधान है एवं श्रृंगार है। इतनी अलग अलग उत्तरदायित्व एवं गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी दोनों परिवार की खुशहाली एवं उन्नति के लिए ही समर्पित होते हैं। किंतु इतना होने के बावजूद भी प्रतिदिन के जीवन में कई तरह की कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किंतु ऐसी परिस्थितियों में जब हम ईश्वर से अगुवाई मांगते हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। आइए हम कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी की क्या भूमिका है। पहली बात, पति और पत्नी के बीच में जो बातें होनी चाहिए वह है एक दूसरे से संवाद करें एवं सभी पारिवारिक बातों का निर्णय प्रार्थना पूर्वक करें। एक दूसरे से संवाद करें, बातचीत करें एवं सभी पारिवारिक जीवन के कार्यों का निर्णय प्रार्थना पूर्वक करें। हम सभी इस भागम भागी जीवन में जी रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अपनी समस्याओं को, दुखों को, भावनाओं को बांटने का समय ही हमारे पास नहीं है और परिणाम यह हो रहा है कि हमारे परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। परिवार टूटने के कगार पर है। संवादहीनता के कारण से तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संवादहीनता
शंकाओं को उत्पन्न करता है, विवादों को जन्म लेता है और ये आगे बढ़ करके बहुत बड़ी खाई के रूप में, पति पत्नी के रूप में हम देखते हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में यह अति आवश्यकता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें, संवाद करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही शिक्षा दी है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 15वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 15वां वचन, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर, संवाद कर, उनसे बातचीत कर। जब हम मिलकर के बातचीत करते हैं तो समस्या का समाधान होता है। यदि हम मिलकर के एक मंच पर नहीं आते हैं तो विवाद और बढ़ता ही जाता है। कई प्रकार के विवादों को संवादहीनता जन्म दे रहा है। पति और पत्नी के बीच में कभी कभी विवाद इसलिए होता है क्योंकि वे अपने सभी पारिवारिक निर्णय को प्रार्थना पूर्वक नहीं करते हैं और उसमें एक दूसरे की सहमति नहीं ली जाती है। हम सभी जानते हैं आदम और हवा ने भी यही गलती की। जब हवा को फल खाने के लिए शैतान ने बहकाया तो हवा ने आदम का बिना इंतजार किए वह फल खा गई और उसके पश्चात आदम ने भी यही गलती की। जब हवा ने आदम को फल खाने के लिए प्रलोभन दिया तो आदम ने भी परमेश्वर पिता का बिना इंतजार किए वह फल को खा गया। हम जानते हैं, धर्मशास्त्र बाइबल हमें बतलाती है कि ईश्वर पिता प्रतिदिन ठंडे वातावरण में आदम और हवा से मिलने के लिए आया करता था। यदि आदम और हवा एक दूसरे के लिए इंतजार करते, परमेश्वर के लिए इंतजार करते, तो शायद इतनी बड़ी समस्या उनके बीच में उत्पन्न नहीं होती। एक दूसरे का इंतजार करें, एक दूसरे से बातचीत करें। वह यदि इस समस्या को परमेश्वर के साथ बातचीत करते, परमेश्वर से पूछते कि यह फल खाना है क्या उचित है कि नहीं, यदि ऐसा करते तो आज शायद कुछ और अलग ही तरह का आदम और हवा का परिवार होता। दूसरा महत्वपूर्ण बात हम पाते हैं, जीवन साथी को माफ करें एवं किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में ना आए। ये दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी को हमारे पारिवारिक जीवन में इस बात को गांठ बांध लें कि जीवन साथी को माफ करें एवं किसी तीसरे व्यक्ति की बात में ना आए। पति पत्नी के बीच में कई तीसरे व्यक्ति ने परिवार की दीवारों को हिलाया है और गिराया भी है। परिवारों में घृणा और संघर्ष के बीजों को बोया है। आदम और हवा ने भी यही गलती की और उन्होंने भी तीसरे व्यक्ति की बातों को प्राथमिकता दिया, अर्थात शैतान की बातों को उन्होंने अपने परिवार में प्राथमिकता दी। इन्होंने ईश्वर की आज्ञा से बढ़कर के शैतान की बातों को माना और परिणाम यह हुआ कि ईश्वर पिता की संगति से निकाल दिए गए और दोषारोपण शुरू हो गया। आदम हवा पर दोष लगाती है, हवा शैतान पर दोष लगाती है और इस प्रकार से इन्होंने अपनी गुनाहों को छिपाने के लिए एक दूसरे पर दोष आरोपण किया। तीसरे व्यक्ति की बातों में आने के द्वारा से परिवार में विभाजन हो गया। उत्पत्ति नामक पुस्तक 3 अध्याय के 4 से 5 पद में हम लोग यहाँ पर पाते हैं तीसरे व्यक्ति अर्थात सर्प ने, शैतान ने कैसे स्त्री को बहका दिया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और आगे लिखा है, और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
कितनी झूठी बातें शैतान ने हवा को बतलाया और हवा इस बहकावे में आ गई कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, हम निश्चय नहीं मरेंगे। ये तीसरे व्यक्ति की बातें खतरनाक होती है और हमारे परिवार में विभाजन को लाता है। और इसलिए हम पाते हैं कि इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 32वां पद हमें इस प्रकार हमें स्मरण दिलाता है कि हम एक दूसरे को माफ करें। लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 13वां वचन में भी हम इस प्रकार पाते हैं, और यदि किसी को किसी पर एक दूसरे के अपराध और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पति पत्नी में, पारिवारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें यही है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के अपराधों पर हम दोषारोपण ना करें। तीसरे व्यक्ति ने हमेशा परिवारों को तोड़ा है। कलीसिया जो मसीह यीशु की देह है, जहां से हमें प्रेम शांति की शिक्षा दी जाती है, वह भी अछूता नहीं है। आज कलीसिया से प्रेम की शिक्षा हमें दी जाती है, लेकिन जब उसी प्रेम को प्रदर्शित करने की बारी आती है तो हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। एक दूसरे के अपराधों पर हम टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। हम हकीकत और सच्चाई को जाने बगैर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर आज बहुत सारी कलीसियां विभाजित हुई है। प्रभु में मेरे अति प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। वचन हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि यदि हम क्षमा करते हैं तो ईश्वर ने भी हमारे अपराधों को क्षमा किया। यदि हम क्षमा नहीं किए हैं तो इसका यही प्रमाण है कि ईश्वर ने भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं किया है। प्रभु में मेरे अति प्रिय, आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और तीसरे व्यक्ति की बातों में कभी भी ना आए। हो सकता है तीसरे व्यक्ति ने बहुत सारी बातों को छिपाया और सच्चाई को पलट दिया है और हमारे बीच में विवादों को उत्पन्न किया है। हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से बातचीत करें, डायलॉग करें, संवाद करें, सत्य को जानने का प्रयास करें। तीसरी और अंतिम बातें मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम करें और ईश्वर के कार्य में लग जाएं। एक दूसरे से प्रेम करें और ईश्वर के कार्य में लग जाएं। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष की सृष्टि ऐसी की है कि मनुष्य स्वतः ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। विवाह की प्रतिज्ञाओं में भी हम पाते हैं कि जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। इन सब के बावजूद भी कई ऐसे मोड़ आते हैं जिनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है, परंतु ईश्वर का वचन हमें संभालता है। पहला कोरिन्थ 13 अध्याय का 13वां वचन हमें इस प्रकार से कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास टूट सकता है, आशा समाप्त हो सकता है, परंतु प्रेम ही है जो हमें संभालता है। प्रेम का बीज यदि हमारे जीवन में है तो विश्वास टूट भी जाए, आशा समाप्त भी हो जाए, लेकिन प्रेम का बीज अंकुरित होगा और आशा और विश्वास को फिर से बनाए रखेगा। परमेश्वर ने पति पत्नी को जो कार्य सौंपा है, वह कार्य है कि बच्चों के प्रतिपालन करने की जिम्मेदारी। भजन संहिता 127 के 4 और 5वें पद में हमने सुना कि जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, और फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। परमेश्वर ने पति पत्नी को एक वीर के समान वचन ने तुलना किया है।
और इसलिए उसने बच्चों को उत्तम उपहार दे करके एक तीर के रूप में उनके हाथ में थाम दिया है। तीर हो सकता है इस वर्तमान समय में बहुत पुरानी शिक्षा, लेकिन तीर की उपयोगिता वीर ही जानता है। पति पत्नी के हाथ में उत्तम धरोहर के रूप में बच्चों को परमेश्वर ने दिया है, एक तीर के समान। तीर के द्वारा से शत्रु की शक्ति पर प्रहार किया जाता है, शत्रु को हराया जाता है। वैसे ही यदि पति पत्नी एक वीर के रूप में उस तीर को तैयार करें ईश्वर के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, कलीसिया के कार्य के लिए, देश के कार्य के लिए, तो अवश्य ही भजन संहिता का जो वचन पूरा होगा तो आप अपने शत्रुओं के साथ फाटक के पास बातें करते हुए संकोच नहीं करेगा। यह सर्वविदित है कि तीर को भुला दिया जाता है और शिकारी को ही महिमा मिलती है। जब कोई वीर शिकार करता है तब वैसे परिस्थिति में तीर को भुला दिया जाता है और शिकारी को ही महिमा मिलती है। अर्थात जब हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो माता पिता की ही महिमा होती है, उनका ही आदर सम्मान होता है। आज के इस आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में मैं आप सबों को सबसे बड़ी खुशी की बातें यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सृष्टि रचना में स्त्री और पुरुष को शारीरिक डील डाउन में भले ही अलग अलग बनाया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी परमेश्वर ने बहनों को या स्त्रियों को जो वरदान दिया है वह पुरुषों को परमेश्वर ने नहीं दिया है। क्या आप इसके विषय में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहनों के पास जो परमेश्वर ने सर्वोत्तम उत्तम दिए हैं या उनके पास है वह है मुस्कुराने का गुण। मुस्कुराने का गुण या बहनों को परमेश्वर ने सर्वोत्तम उपहार के रूप में, सर्वोत्तम वरदान के रूप में दी है। हम जानते हैं यदि पति गुस्सा हो जाए, खूंखार रूप में आ जाए, ऐसे परिस्थिति में यदि आप मुस्कुरा दें तो आपका पति का गुस्सा शांत हो जाएगा या 100% ये नुस्खा आपके लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। और इसलिए हम सभी भाइयों को भी खुश होने की आवश्यकता है कि हम सबों को इतनी खुश नसीब स्त्री या पत्नी मिली है। इसलिए तो नीति वचन का लेखक 18 अध्याय के 22वें वचन में लिखता है, हमें बतलाता है, जिसने स्त्री भी वाली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने स्त्री भी वाली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को पारिवारिक जीवन में स्त्री पुरुष के रूप में हमें एक उत्तरदायित्व दी है, एक जिम्मेदारी दी है। वह जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के साथ संवाद करें, बातचीत करें और बच्चों के प्रतिपालन में हम जुट जाएं, जिनको ईश्वर ने उत्तम धरोहर के रूप में हमें दी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सचमुच में तूने हम सबों को यह सुंदर धरती दिया है और इस सुंदर धरती में तूने हम सबों को एक सुंदर पारिवारिक जीवन दिया, सुंदर मसीही पारिवारिक जीवन दिया है। मसीही परिवार में पति पत्नी के रूप में जब हम जीवन जीते हैं, जो तूने हम सबों को जो उत्तरदायित्व जिम्मेदारी दी है, तेरे वचन के बिना तो हम इस जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तू हम सबों को संभालना प्रभु जी, ताकि तेरे महान जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को हम पूरी कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम मिल करके प्रार्थना करें सभी परिवारों के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को जो पारिवारिक जीवन दिया है, पति पत्नी के रूप में, हमारे परिवारों में जो विवाद हैं, जो दरारें उत्पन्न हुई है, ईश्वर को हम समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमारे परिवारों को बनाया है। हमारे के परिवारों को परमेश्वर ने बनाया,
इसलिए परमेश्वर ही है जो हमारे पारिवारिक जीवन की उन समस्याओं का निराकरण करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, हम तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। तेरे पवित्र चरणों में हम प्रार्थना निवेदन के साथ हम उपस्थित होते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, तूने हम हर एक को पारिवारिक जीवन दिया और पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रूप में तूने हम सबों को आशीषित जीवन दिया है। इन सब के बावजूद भी पारिवारिक जीवन में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती है, आर्थिक कठिनाइयों का हम सामना करते हैं, पारिवारिक जीवन में विवादें उत्पन्न होती हैं। प्रभु जी, सब समस्याओं को हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की चिंताओं को हम जाने, एक दूसरे की समस्याओं को हम सुने और इस प्रकार से हम एक स्थान पर बैठ करके बातचीत करें, तेरी अगुवाइयों को हम जानने का प्रयास करें। विनती करते हैं, आज बहुत सारे परिवार पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न हो गई, बहुत सारे परिवार में पति पत्नी बातचीत नहीं कर पाते हैं। प्रभु, उन दोनों के जीवन में तू ही कार्य कर, उन दोनों को प्रभु तू ही मिला दे। हम विनती करते हैं, शारीरिक जीवन के कार्यों के द्वारा से अलग अलग स्थानों में रहते हैं और अलग अलग स्थानों में रहने के द्वारा से भिन्न भिन्न तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं, भिन्न भिन्न तरह के विवादों को जन्म ले रहे हैं। प्रभु, उन सारी समस्याओं को हम तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं। तू ही हर एक परिवार को अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करना। पारिवारिक जीवन की हर एक बंधन जो इस वक्त पाप और बुराई के बंधन के रूप में जकड़ चुके हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, परिवार में अशांति फैली हुई है, प्रभु जी सबों को तो दूर कर दे। हमारी प्रार्थना है, हे पिता परमेश्वर, पारिवारिक जीवन में जो कुछ भी तूने पति पत्नी को आशीष के रूप में तूने दृश्य अदृश्य आशीषों को दिया है, धन संपत्ति रुपये पैसे और उससे कहीं बढ़कर के बच्चों का आशीष जो तूने दी है, प्रभु उन बच्चों के निमित्त हमारी प्रार्थना है, वे बच्चे तीर के समान तैयार हों। जिस प्रकार से तीर में जंग लग जाते हैं तो वीर उस जंग को हटाता है, वैसे ही हर एक पति पत्नी अपने बच्चों के जीवन में जो कुछ भी पाप बुराई के जंग लग चुके हैं, उन सारे बुराइयों को वचन के द्वारा तेरे आत्मा के प्रकाश में होकर के दूर करने का प्रयास करें और बच्चों को एक तीर के समान तैयार करें, ताकि बच्चे आगे बढ़ें और बहुत दूर तक आगे बढ़ पाए। विनती करते हैं, जो भी आशीष के रूप में हमारे प्रियजन नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, उन पर तेरी आशीष और बरकत हो। पारिवारिक जीवन में फिर से जितने प्रियजन रहते हैं, माता पिता बच्चों के साथ, बुजुर्ग अवस्था में जितने हमारे प्रियजन हैं, बीमार हैं, सबों को हम तेरी सुरक्षा और तेरी दया में सौंपते हैं। आज दिन भर हम हर एक की रक्षा रखवाली करना, ताकि हम सुरक्षित रहें, सुस्वस्थ रहें और अच्छे भले कार्यों को करें और हम इस प्रकार से अपने जीवन के दौरान तेरी ही महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। जिस घर में यीशु लगती है वहाँ, जिस घर में यीशु लगती है वहाँ, जिस घर में यीशु लगती है वहाँ, उन्नति है वहाँ। जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, शांति है वहाँ। जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, आनंद है वहाँ। जिस घर में यीशु भेदभाव न हो, जिस घर में यीशु भेदभाव न हो, जिस घर में यीशु भेदभाव न हो,
प्रेम न हो, प्रेम न हो। जिस घर में यीशु भक्ति है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, आनंद है वहाँ, शांति है वहाँ, उन्नति है वहाँ। आइए अब हम जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी हो। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा रहे। आमीन। फिर से मैं आप सबों को आज के कार्यक्रम आनंद का सुसमाचार में संभागी होने के लिए पूरे जमशेदपुर पास्टरेट की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े और अवश्य आप सबों ने आत्मिक आशीषों को प्राप्त की है। परमेश्वर आप सबों के परिवारों को बहुत की आशीष दे। फिर से आप सबों को ईश्वर सहाय।